एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू चैनल एजू सेंटर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लर्न करेंगे, बट इन ए वेरी डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग वे, as many students face a lot of difficulties in learning all trigonometry angles and all. But after watching this video, all trigonometry angles and ratios will be on your tips. So watch this video till end. Let's start our class without wasting more time. If you are new on this channel, please subscribe this channel and press the bell icon for the latest notifications. तो दोस्तों, जैसा हमें पता है, हमारे पास 6 एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर: साइन, कोस, टेन, कोट, सिकेंट और कोसिकेंट। या फिर हम बोल सकते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज होते हैं वो हमारे पास 6 होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम साइन, कोस, टेन, कोट, सिकेंट, कोसिकेंट। और अगर एंगल्स की बात करें तो हम इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर जहाँ तक ज़्यादा पॉसिबल है उनका यूज़ होना, वो कौन कौन से एंगल्स होंगे: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 30, 45, 60 और 90, इन्हीं के ऊपर हम अक्सर जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यूज़ को हम निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 कि साइन 0 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन 45 डिग्री क्या होगा, साइन 90 क्या होगा। हम सभी को ऐसे करके 1 बाय 1 सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हम साइन की अगर वैल्यूज़ लिखेंगे, जैसे 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए, तो सबसे पहले हमें एक रूल याद रखना होगा, या फिर हम ट्रिक बोल सकते हैं। सबसे पहले हम एक साइड में लिखेंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4, और फिर हम क्या करेंगे, सभी के ऊपर अंडर द रूट लगा देंगे। सभी को हम रूट के अंदर लिख देंगे, अंडर द रूट 2, अंडर द रूट 3 एंड अंडर द रूट 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, पर्टिकुलरली सभी को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम 2 से सभी को डिवाइड करेंगे तो अब हमें सभी की पर्टिकुलर वैल्यूज़ निकालनी होंगी। जैसे कि हमारे पास अंडर द रूट 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो 0/2 हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसको हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। और 1/√2, या फिर हम बोल सकते हैं अंडर रूट 1/2 क्या रहेगा, 1/2 रहेगा। इसकी अगर वैल्यूज़ निकालेंगे, इसको और सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/√2। हम इसका रेशनलाइजेशन करवा सकते हैं। और रूट 3/2 तो एज इट इज़ रहेगा। और अंडर द रूट 4/2 को अगर लिखेंगे तो क्या होगा, वो 1 होगा। अब हमारे पास यहाँ पर ऐसे करके 5 वैल्यूज़ आ चुकी हैं: 0, 1/2, 1/√2, अंडर द रूट 3/2 एंड 1। अब इन सभी को हमें क्या करना है, एज इट इज़ उठा के साइन के अंदर लिख देना है। जो साइंस के हमने यहाँ पर बॉक्सेज बनाए हैं पर्टिकुलर एंगल के लिए, 0 के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए। तो अब सभी के अंदर हम फिलअप करते हैं स्टार्टिंग से 0 से। तो यहाँ पर 0 को लिखा, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 को, यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 को, यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 3/2 को, और यहाँ पर लिखेंगे 1 को। तो ऐसे करके हमारे पास जो साइन की जो टेबल थी वो प्रिपेयर हो चुकी है। मीन्स साइन 0 डिग्री क्या रहेगा, 0 रहेगा। साइन 30 डिग्री क्या होगा, 1/2 रहेगा। साइन 45 क्या रहेगा, 1/√2 रहेगा। साइन 60 क्या रहेगा, √3/2 रहेगा। साइन 90 क्या रहेगा, 1 रहेगा। और अब बात करते हैं कोस की। तो कोस के लिए सेम यही प्रोसेस रहेगी, बस हमें जो साइन के हमारे पास कॉलम बना है, साइन का रो बनी है, उसको हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे, उसको रिवर्स कर देंगे। तो जो साइन का 90 के लिए था वो क्या 1 था, वो यहाँ पर आ जाएगा स्टार्टिंग के अंदर। √3/2 था, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे √3/2। फिर यहाँ पर 45 था तो सेम रहेगा, यहाँ पर ही आएगा 1/√2। और फिर 30 की बात करेंगे तो 1/2 होगा। फिर साइन 0 की यहाँ पर था तो यहाँ पर 0 रहेगा। तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस हमारे पास जो साइन की जो हमारे पास रो थी उसी को हमने इंटरचेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया कोस के केस में। तो यहाँ पर 1 से स्टार्टिंग हुई, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो ऐसे करके हमारे पास साइन और कोस की वैल्यूज़ प्रिपेयर हो चुकी हैं। अब टेन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता है साइन ओवर कोस क्या होता है, 10 होता है। तो साइन को अगर डिवाइड करेंगे कोस से तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 10 की। तो 10 की वैल्यू कैसे आएगी, फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि 0 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। 1/2 को अगर √3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/√3 आएगा। और 1/√2 को डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट होके क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 10, 60 के ऊपर बात करेंगे √3/2, 1/2 की, तो यहाँ पर क्या आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 आएगा। 1/0 करेंगे, किसी भी हमारे पास संख्या है उसके डिनोमिनेटर में 0 आता है तो क्या रहेगी, हमेशा इन्फिनिटी रहेगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो हमारे पास ऐसे करके 10 की भी वैल्यूज़ आ गई। तो 10 की टेबल प्रिपेयर हो गई। तो 10 की जो रो है उसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको हम इंटरचेंज कर देंगे इन केस ऑफ कोट। तो हमारे पास जो कोट 90 डिग्री था, इन्फिनिटी था, वो यहाँ पर क्या आएगा, इन्फिनिटी।
√3 था 60 के लिए, तो 30 के लिए क्या रहेगा, √3 रहेगा। 1 था तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर फिर क्या रहेगा, 1/√3 रहेगा। फिर यहाँ पर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो हमारे पास ये 2 टेबल आ चुकी हैं, 2 रो बन गई हैं, साइन की, कोस की, कोट की और टेन की। अब बात आती है सिकेंट और कोसिकेंट की। जैसा हमने पढ़ा था, साइन का अगर रिवर्स करते हैं तो क्या होता है, इनवर्स साइन का क्या होता है, कोस होता है। तो कोस का जो रिवर्स होगा क्या होगा, सिकेंट होगा। जैसे कि 1/cos को हम क्या बोल सकते हैं, सिकेंट बोल सकते हैं। तो 1/1 क्या रहेगा, 1 रहेगा। √3/2 क्या होगा, 2/√3 होगा। 1/√2 क्या होगा, √2/1 होगा। 1/2 क्या होगा, 2 होगा। 0/1 क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे पास ऐसे करके इनकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। यहाँ पर 0/∞ बाय मिस्टेक यहाँ पर इन्फिनिटी होगा। अब बात आती है कि कोसिकेंट की वैल्यूज़ को कैसे लिखेंगे। फिर हम कोसिकेंट की वैल्यूज़ को लिखने के लिए क्या करेंगे, साइन की जो वैल्यूज़ थी उनका रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी होगा, यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, √2 होगा। यहाँ पर क्या होगा, 2/√3 होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। या फिर इन दोनों के केस में हम कह सकते हैं जो सिकेंट की हमारे पास रो थी उसका अगर रिवर्स कर देते हैं तो कोसिकेंट की रो प्रिपेयर हो जाते हैं। जैसे इन्फिनिटी था यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्फिनिटी हो गया। 2 था यहाँ पर 2 आ गया। √2 था यहाँ पर √2 हो गया। 2/√3 था 2/√3 हो गया। 1/√1 था 1 हो गया। तो ऐसे करके हमारे पास जो टेबल थी वो कंप्लीट प्रिपेयर हो चुकी है। बिल्कुल ईजी है, बस आपको एक बार इसको रिविज़न कर लेना है इसका। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक करो, और अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक्स अ लॉट।